दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि एक वॉर जो 10,000 किलोमीटर दूर हो रही है वो आपके गाड़ी में डलने वाले पेट्रोल की कीमत को बढ़ा सकता है या फिर आपके यूरोप या मिडिल ईस्ट के वेकेशन को कैंसिल कर सकता है। ये ईरान इजराइल वॉर अब सिर्फ एक न्यूज नहीं है, ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेट के जरिए ये बताया था कि 12 दिनों से चल रहा ईरान इजराइल वॉर अब रुक जाएगा, क्योंकि दोनों देश उनके पास खुद चल कर आए हैं सीज फायर के लिए। लेकिन कुछ ही घंटों बाद वही ट्रंप आते हैं और बताते हैं कि इन दोनों देशों ने सीज फायर को ब्रेक कर दिया है। दोस्तों, आखिर ये चल क्या रहा है और ये इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? पेट्रोल प्राइसेस, फ्लाइट केओस और जॉब सब के सब खतरे में है। आज की इस वीडियो में हम पूरी कहानी को समझेंगे कि क्या हुआ है, इंडिया पर इसका क्या असर होगा और फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। दोस्तों, ये वीडियो 25 जून को शूट हो रही है, तो इसमें मैंने जो भी न्यूज़ को कवर किया है ये सभी 25 जून के पहले किए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कॉन्फ्लिक्ट अप्रैल 2025 से शुरू हुआ जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक किए, ये कहकर कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के काफी करीब था। और ये कोई पहली बार नहीं था। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पिछले कई महीनों से अमेरिका और बाकी देशों को उकसा रहे थे ये कहकर ताकि वो देश इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर दे, लेकिन उनकी बात बन नहीं रही थी। इजराइल ने जो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक करवाए थे उसी के जवाब में ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और कई ऑयल रिफाइनरीज पर अपने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। 15 जून से 22 जून तक दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे पर लगभग 400 से भी ज्यादा मिसाइलें दागी, जिसमें 22 इजरायली और 224 मासूम ईरानियंस मारे गए। इन 224 ईरानियंस में से एक ईरान के इंटेलिजेंस चीफ भी शामिल थे। जून 22 ईरान में एंटी यूएस और एंटी इजराइल प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद इजराइल ने ईरान के तबरीज और यज़्द में मिलिट्री साइट्स पर बॉम्बिंग की, यानी बमबारी की, जिसमें पूरे 9 लोग मारे गए। और इसी बमबारी के जवाब में ईरान ने कतर के अल उदीद यूएस एयरबेस पर अपने 6 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हालांकि यूएस का कहना है कि उन्होंने इन सभी 6 के 6 मिसाइलों को रोक दिया था। दोस्तों, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जब ईरान पर हमला इजराइल ने किया था तो ईरान यूएस मिलिट्री बेस पर अटैक क्यों कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि ईरान इजराइल वॉर में अब यूएसए भी कूद पड़ा है। जून 22 को यूएस ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया और हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे स्पेक्टेकुलर सक्सेस बोला। हालांकि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो ईरान को इस अटैक से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये स्ट्राइक ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सिर्फ कुछ ही महीनों पीछे कर पाई। खैर, मंडे को ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों ने सीज फायर को वायलेट कर दिया है। यहाँ एक बात गौर करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान और इजराइल दोनों देश खुद चल कर आए थे सीज फायर के लिए, लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई ने कहा कि ट्रंप ने उनसे रिक्वेस्ट करके बोला कि सीज फायर कर लें, जिसके जवाब में खमेनेई ने कहा कि अगर इजराइल हमला बंद करता है तो हम भी हमला नहीं करेंगे। दोस्तों, ये वॉर एक जियोपॉलिटिक्स चेस गेम है और इस गेम से इंडिया पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। इम्पैक्ट नंबर 1 है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस का बढ़ना। इंडिया का 60% क्रूड ऑयल मिडिल ईस्ट से आता है और ईरान इंडिया का एक बहुत ही बड़ा सप्लायर है। जून 22 को जब इजराइल ने ईरान के ऑयल डिपोट्स पर स्ट्राइक किए तब ब्रेंट क्रूड ऑयल $78.5 पर बैरल तक चढ़ गया। अप्रैल 2025 में इस वॉर के शुरू होने से पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम $60 to $65 पर बैरल था, जो अब बढ़कर $78.5 तक पहुंच गया है। हालांकि जब मंडे को सीज फायर लगा तो प्राइस घटे और $70 पर बैरल हो गए, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये वॉर कुछ दिन और चला तो प्राइसेस $110 पर बैरल से भी ज्यादा आगे जा सकते हैं, जिससे शायद पेट्रोल के दाम 150 से 200 पर लीटर हो जाएंगे। 2024 में इंडिया का ऑयल इंपोर्ट बिल $200 बिलियन का था। अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस और बढ़े तो इन्फ्लेशन 5% से बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन के बढ़ने का मतलब है आपकी दाल, आपकी सब्जी, आपका मीट और ट्रांसपोर्ट, ओवरऑल हर चीज महंगी हो जाएगी। इम्पैक्ट नंबर 2 है ट्रेड डिस्ट्रप्शन। इंडिया का वेस्ट एशिया के साथ $41.7 बिलियन का ट्रेड होता है और इस वॉर ने इस ट्रेड को बुरी तरह हिट किया है। 1 लाख टन बासमती राइस जिसे ईरान जाना था वो गुजरात के कांडला और मुंद्रा पे स्टक है, क्योंकि शिपिंग और इंश्योरेंस कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और ये जो 1 टन राइस है वो सिर्फ 18 से 20% है हमारे ईरान बासमती एक्सपोर्ट का। इसके अलावा रेड सी के भी रूट्स डिस्ट्रप्टेड है, जिससे बनाना, टी और अदर पेरिशेबल्स मतलब ऐसी चीजें जो जल्दी खराब होती है वो भी खतरे में। इम्पैक्ट नंबर 3 है स्टॉक मार्केट, या आप कह सकते हैं रूपी। मंडे को सेंसेक्स 842 पॉइंट्स ऊपर चला गया और अगर ये वॉर लंबा चला तो मार्केट क्रैश भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स डर रहे हैं क्योंकि ऑयल प्राइस और जियोपॉलिटिक्स टेंशन मार्केट को अनस्टेबल करते हैं और यही वो रीजन है जिससे रूपी का प्राइस गिर के 86.75 पर डॉलर हो गया है। और आप तो जानते हैं कि रूपी के प्राइस गिरने से इंपोर्ट्स और भी महंगे होते हैं और इन्फ्लेशन और भी बढ़ता है। ये एक साइकिल है जो स्मॉल बिजनेसेस और मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं सोशल इम्पैक्ट की। इंडिया के लगभग 90 लाख वर्कर्स यूएई, कतर और सऊदी जैसे गल्फ कंट्री में काम करते हैं। अगर ये वॉर और बढ़ा तो उनके जॉब्स और उनकी सेफ्टी पर बहुत बड़ा रिस्क है और ये पूरा रिस्क उनकी फैमिलीज पर पड़ेगा। इसके अलावा कतर और यूएई के एयर स्पेस बंद होने से फ्लाइट्स कैंसिल हो रहे हैं। एयर इंडिया ने यूरोप और यूएस ईस्ट कोस्ट के फ्लाइट्स को रोक दिया है। वीजास डिले हो रहे हैं, टिकट के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं और ट्रैवल
प्लान्स खराब हो रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इंडिया इन सभी परेशानियों को कैसे सॉल्व करेगा और इसे किसकी साइड लेनी चाहिए। इंडिया ने हमेशा ईरान और इजराइल दोनों का साथ दिया है। ईरान के साथ हम चाबहार पोर्ट से ऑयल ट्रेड करते हैं जो पाकिस्तान को काउंटर करने में हमारी बहुत हेल्प करता है, और वहीं इजराइल इंडिया को डिफेंस टेक देता है। ऐसे में इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन इंडिया को या कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट को ये नहीं भूलना है कि ईरान ने पास्ट में इंडिया की कितनी मदद की है। ये बात है 1994 की, जब कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान ने यूएन में केस फाइल किया था। वोटिंग में लगभग पाकिस्तान ही जीतता हुआ दिख रहा था। उस वक्त भारत को सपोर्ट की जरूरत थी और ये सपोर्ट दिखाया ईरान ने। ईरान ने इंडिया के फेवर में वोटिंग की, जिससे पाकिस्तान की कश्मीर को हड़पने की आखिरी कोशिश भी बुरी तरह नाकाम हो गई। दोस्तों वो देश ईरान ही था जिसने इंडिया के लिए पाकिस्तान से दुश्मनी मोल ली थी। लेकिन आज धीरे धीरे मोदी राज में भारत ईरान जैसे सपोर्टिव देश जिसने हर जरूरत में इंडिया की मदद की है, उससे दोस्ती खत्म करते हुए दिख रहा है। वैसे तो एक कंट्री के तौर पर सभी देशों को न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन अमेरिका जैसे देश ऐसा कर नहीं रहे हैं। ट्रम्प सामने से कहते हैं कि उन्हें पीस चाहिए, लेकिन फिर भी वो ईरान पर बॉम्बिंग करवाते हैं। ये कहाँ की पीस हुई? दोस्तों वो देश अमेरिका ही है जिसकी वजह से इंडिया और रशिया के रिश्ते धीरे धीरे खराब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे प्राइम मिनिस्टर अमेरिका के साथ ही है। वही अमेरिका जो इंडिया को बार बार धोखा देता जा रहा है। अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के चीफ जनरल आसिम मुनीर को लंच पे बुलाया था। अब उन दोनों में क्या बात हुई ये तो वही जानते हैं, लेकिन हम अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है और अभी के टाइम पे पाकिस्तान को यूएसए से मिलिट्री इक्विपमेंट्स और लोन चाहिए, जो अमेरिका उसे दे भी सकता है। बदले में अमेरिका को एक और पपेट जो मिल जाएगा। और हम सब ये जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को मजबूत करने के बाद क्या क्या कर सकता है। हो सकता है वो ईरान से इंडिया को 1994 में सपोर्ट करने का बदला ही ले ले, या फिर वो वापस इंडिया पर ही हमला कर दे। अब बहुत से गौर भक्त कहेंगे कि पाकिस्तान का इंडिया पर हमला करने से क्या होगा, हमारे मोदी जी उसे फिर से हरा देंगे। तो उन लोगों को मैं ये बता दूं कि हमला मोदी जी पर नहीं बल्कि आम सिविलियंस पर होता है। चाहे ईरान इजराइल वॉर हो या इजराइल गाजा वॉर, रशिया यूक्रेन वॉर या फिर इंडिया और पाकिस्तान वॉर ही क्यों ना हो, इन सब में आम सिविलियंस की ही जान जाती है। लीडर्स आराम से एसी रूम में बैठकर सिर्फ ऑर्डर्स देते हैं, जिससे सिर्फ बेकसूर लोग मारे जाते हैं। दोस्तों आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नेतन्याहू ने ये कहा है कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू किया तो इजराइल हमले और बढ़ा देगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए? पेट्रोल के प्राइसेस कहां तक जा सकते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला वीडियो एक बहुत ही बड़े सोशल पॉलिटिकल टॉपिक पर होगा, तो उस वीडियो को देखने के लिए और ऐसे ही न्यूज से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले किसी खास वीडियो में। जय हिंद।